अब मुझे जाना पड़ेगा, लंबा टाइम हो गया आप सबके बीच में रहते रहते, मुझे बहुत टाइम हो चुका है। तो नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था, अब जाऊंगा तो जब मेरा टाइम आ जाएगा महाराज। ठीक है, तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। पहले आरती करते हैं भगवान की, साथिया बातिया निकलवाए तो टाइम तो हो ही जाता है। भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। हमारी माताएं मुस्कुराती रहती है ना 24 घंटे, हम मनुष्य को ऐसे मुस्कुराना चाहिए, हमेशा मुस्कुराती है। हम कितनी भी आप पीड़ा पड़ जाए, अकेले भी रह जाए, थक भी जाए, लेकिन अपनी थकान सामने नहीं लाए, वो है बात केवल। और आज मैं सबसे बड़ी बात और कह देता हूँ, खुश रहो, आशीर्वाद प्रभु मुझे आज आशीर्वाद चाहिए, पूरा ये सुन सकूं। पूरी सुनेंगी आप, कैसी बात करती है? अरे राम राम, अरे इतनी जल्दी थोड़ी, अरे चलेंगे तो हम आप सब साथ चलेंगे, कुछ योग ऐसा बनाएंगे कि साथ चलेंगे। हाँ, हम भी अकेले थोड़ी जाने वाले हैं, जब जाएंगे तो 2-4 को साथ लेके जाएंगे भाई। जो अपने विशेष सगे संबंधी है ना, तो भाई मैं उनको छोड़ के थोड़ी जाऊंगा, उनको भी अपना ऐसा हाथ रख दूंगा, चलो मेरे साथ। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा भय सब काजू कथा जन्म हमारे सफल होता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। महादेव बाबा, हर हर महादेव। आनंद के आनंद नंद गगन समुद्र कांति, जय श्री राधे। राधिका चमक रही,
बहुत ही सुंदर भगवान की आरती और आज भागवत भगवान का रहस्य, श्रीमद् भागवत रहस्य। महाराज सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ कि परसों में जल्दी चला गया था, मुझे नहीं जाना था, मैं थोड़ा जल्दी चला गया। अनुमति तो बच्चों से लेके गया था लेकिन मुझे जाना नहीं था, तो मैं उसके लिए आप सभी बच्चों से क्षमा चाहता हूँ कि बाद में जो कुछ बच्चे आए थे मेरे पास उनका समाचार मुझे मिला तो थोड़ा सा वास्तव में मुझे अच्छा नहीं लगा। हम गए थे लेकिन मुझे नहीं जाना है ना, नहीं आपका दोष नहीं है, ये मेरा खुद का निजी का दोष है। परसों में थोड़ा जल्दी चला गया और निश्चित जब अतिथि आती रहती है जब तक मुझे यहाँ रुकना था, ठीक है। आरती दियाबंदी होती उसके बाद यदि मैं चला जाता तो ये बात मुझे भी, लेकिन ये बात मुझे स्वयं को किसी ने कही नहीं है, लेकिन ये बात मुझे स्वयं चुभती नहीं, मैं अपनी गलती स्वयं स्वीकार करता, मुझसे हुई है त्रुटि। परसों मुझे थोड़ा भैया राकेश कभी तो ठीक कर दिया ठीक, इसलिए अब मैं कथा की ओर आता। तो मैंने क्षमा याचना कर ली बालाजी सरकार से, तो मेरी यह जो त्रुटि है वो खत्म हो जाए। जब हमसे कोई अनुचित काम, अनुचित बात और अनुचित ध्यान, यदि हम अपनी गलती स्वीकार कर ले तो वो खत्म। गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। अगर हम गलती करना छोड़ जाएंगे तो फिर भगवान हो जाएंगे। आज उन्हीं भगवान की कथा को लेकर मैं आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूं। श्री गणेशाय नमः। महाराज श्री गुरुभ्यो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय शरणम शरणम शरण। महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय शरण नमः। भागवत का उद्देश्य और उसका महत्व, भागवत कथा का उद्देश्य और उसका महत्व। सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंदाय स्वरूपाय। महाराज विश्व उत्पत्ति अर्थात महाराज ताम त्रिचक नाशयम श्री कृष्णाय वय नमः। श्री कृष्णाय बहु नमः। अर्थात हे श्री कृष्ण भगवान, कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम आपकी चरणों की वंदना करते हैं और साष्टांग आपके चरणों में दंडवत करते हैं। महाराज जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु, कथा बहुत सुंदर सुनने मिलेगी, जो कथा आपने विस्तार से कही नहीं सुनी। सदगुरु भगवान कहते हैं जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम चरण वंदना करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये संसार के तीन ताप हैं और तीनों तापों का नाश करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को हम साष्टांग दंडवत करते हैं। ठीक चल रहे महाराज। परमात्मा के तीन स्वरूप है महाराज। परमात्मा के तीन स्वरूप है, सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित और आनंद परमात्मा के तीन स्वरूप है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे श्रोताओं, मैं उनका वर्णन करना चाहता हूं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए। कितने स्वरूप कहे गए महाराज? तीन स्वरूप। सत्य, चित और आनंद। सत्य प्रकट के रूप में सर्वत्र है। सत्य बहुत बड़ी चीज है महाराज। सत्य प्रकट रूप में सर्वत्र है और चित्त मौन है, साधना में डूब जाओ।
शांत रहो। आपकी साधना कहीं आपके हाथ से न निकल जाए। साधना करने के बाद में हमारे आपके हाथ में से, अच्छा हमने जो बैंक में पैसा जमा किया, कहीं वो पैसा निकल गया तो आपको कुछ मिलेगा कि खाते में? ऐसे ही धर्म है, ऐसे ही भजन है। अगर आपके हाथ में से भजन धर्म और कहीं ये अनायास किसी कारणवश निकल गया तो आप फिर खाली की खाली। आपकी तपस्या फिर शून्य पे आ गया। कहां गई महाराज? मैं ठीक बोलता जा रहा हूं कि गलत हूं? महाराज, आनंद अप्रकट है। अच्छा, आनंद दिखता नहीं है तो महसूस हो। जैसे मैंने कहा ना, मैंने जब अभी कहा बैठते ही व्यासपीठ पर, मैं अति आनंदित हूं आज। मैंने वाणी से तो कहा, लेकिन वो आनंदित हूं, वो आनंद कहां है? वो आनंद अंदर है। वायु चल रही है, ये पंखे चल रहे हैं, इससे हवा आ रही है, लेकिन वायु है कहां? महाराज, अदृश्य आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत्व और चित है। जड़ वस्तुओं में सत्व और चित है, परंतु आनंद नहीं। जड़ में आनंद नहीं, संसार में आनंद है। आप संसार में बैठेंगे, कहीं जाएंगे शादी ब्याह में, आनंद आएगा। आप किसी मार्ग से निकलेंगे, कुछ अच्छी वस्तु दिख जाएगी, आप आनंदित हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? कथा में मन लगेगा धीरे धीरे। ये बहुत ही माने अमृत है। आप बीती हम बीती, सब बीती है इसमें। आप बीती हम बीती और जगत बीती। जीव में सत और चित प्रकटता है। जीव के अंदर सत और महाराज चित, सत्य भी और चित्त भी। आपके अंदर सत्य भी है और चित्त भी है। आपके अंदर सत्य जी, जब सत्य बात कहते हैं तो सत्य है, और चित्त जी है कि जिस बात को आप अपने चित्त में रख लेते हो, आप उस बात पर अडिग हो जाते हो। पुजारी जी, मैं ठीक चल रहा हूं? परंतु आनंद अप्रकट रहता है, आनंद दिखता नहीं है। अमृतलाल भैया हंस रहे हैं, लेकिन इनके अंदर वो आनंद जो भरा है, हमारा ये भैया जो गायक कलाकार है मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर आनंद है। हमारी कईयों माताएं मुस्कुरा रही है, आपके अंदर आनंद है। माता एक तो मैंने बात जानी, मेरी माताएं तो मेरी माता, मैं इनके एक बार नहीं 1000 बार भी चरण छूं और चरण धोऊं तो इनका वो भी मेरे लिए कम हो जाएगा। धन्य है। माने इनके अंदर महाराज धर्म का बीज हमसे ज्यादा है। हमारी माताओं के अंदर धर्म वृत्ति हमसे भी अधिक है। अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। आनंद क्या रहता है महाराज? प्रकट नहीं होता। गुरुजी कहते हैं अव्यक्त रूप से ही वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद तो मनुष्य अपने बाहर खोजता है। ये आनंद आपके अंदर है, लेकिन आप आनंद ढूंढ रहे हैं। कहिए कैसे? आपने कुछ अच्छा सोचा, अच्छे विचार आए तो आनंद आ गया, और आपके अंदर कोई विचार आए तो संकट आ गया, कलेश आ गया, द्वेष, प्रतिद्वंदता। आनंद आपके अंदर है। और मैं दूसरे रूप में कह दूं, आनंद कौन है? भगवान। आपके अंदर भगवान है। आपने अपने अंदर बैठे भगवान को जागृत कर लिया और उनको मना लिया, और उनको मना के आप अपनी वाणी पे ले आए तो आपका जीवन प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा महाराज। लेकिन मनुष्य इस संसार में आनंद खोज रहा,
जैसे एक संसारी मृग जंगल में कस्तूरी ढूंढ रहा है, जबकि मृग के अंदर कस्तूरी है, वैसे ही मनुष्य के अंदर चित्त, चित्त और आनंद, ये तीनों है। मनुष्य के अंदर सत्य और चित्त एवं आनंद, आपके अंदर ये माने अथाय भंडार, और आप इसको संसार में ढूंढ रहे हैं। संसार में नहीं मिलेगा। संसार में दादी, दादू, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, दीदी, बेटी, बहन, भैया, फूफा, नाना, नानी, पर अमुक चीज ये मिलेंगे। आपको उनके अंदर आनंद नहीं मिलेगा, उनके अंदर आपको संसारी नाता मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे खुल के प्रसन्न होके बैठे, संसारी आनंद, संसार मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो आपको जहां भागवत कथा की व्यासपीठ हो, आनंद वहां से प्राप्त हो। आपके संसार के किवाड़ खोल लेंगे, आपके संसार रूपी जो आपने किवाड़ लगा रखे अपने हृदय में, कथा में आके सच्चे मन से बैठ गए तो आपके किवाड़ खुल जाएंगे। मनुष्य नारी देह, धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। मनुष्य आनंद कहां ढूंढता है? नारी में, धन संपत्ति में और संसार में। वहां आनंद नहीं है। अच्छा, हम कुछ संसारी विचार ले आए तो आनंद आएगा क्या? अरे इसने मुझसे ये कह दिया था, मैं कथा नहीं कह पाऊंगा। अभी आपने प्रातः काल देखा कुछ थोड़ा सा, अगर मैं उसमें खो जाता तो बोल पाता क्या? महाराज, हम जिसके लिए आए, धीर वीर कर्तव्यनिष्ठ बाधा विघ्नों से फिरते हैं। मैं देख रहा हूं वे सैनिक जो रण में निर्भय लड़ते हैं। धीर वीर कर्तव्यनिष्ठ बाधा विघ्नों से फिरते हैं। मैं देख रहा हूं वे सैनिक जो रण में निर्भय लड़ते हैं। मैं ठीक बोला कि नहीं बोला? अरे संसार है, संसार तुम्हें खा जाएगा। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता को संसार नहीं चाहता है कि पूरे भैया के चेहरे पर प्रसन्नता क्यों? पूरे भैया रोए क्यों नहीं मेरे पास आके? ये तो तब देखो तब खुश रहता है। और इस संसार ने कहीं थोड़ी सी कीचड़ तुम पे फेंक दी अप्रसन्नता की, तुम मुरझा जाओगे। आप घर से तो निकले थे बढ़िया, हैं? चले थे हर भजन को उड़वन लगे। बड़ी फजीयती है संसार। महाराज, ये संसार चैन से सोने नहीं देता है जीवन को। रात को आप सोते हैं तो सही बताओ, चैन से सोते हैं कि इधर उधर के प्रतिद्वंदता में खो के सोते हैं? चैन से सोते। संसार को अलग जड़ा के फेंक दो। उस समय संसार की मत सुनो, उस समय आनंद की सुनो, सत्य की सुनो, चित्त की सुनो, आनंद की सुनो। महाराज, आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। भगवान कहते हैं, हे जीव, आनंद तो तुम्हारा स्वयं अपना स्वरूप है। अब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है क्या मायूसी? बताओ। अरे चेहरा खिलखिलाए। देखिए, आप जैसे जल है और इसके आप कुल्ला करते हैं ना, ऐसे करते हो कुल्ला। आप 10 मिनट करिए, आपके गाल फूले फूले जाएंगे। और आपने दोनों बातों में अंतर है। आपने कुल्ला नहीं किया, ऐसा नहीं किया आपने। ऐसे किया तो गाल कैसे होंगे? तो फूले गाल अच्छे लगते हैं। और आपने
अब आपको आदत यही है, कुछ गाल ऐसे आप हमेशा प्रसन्नचित रहें। देखिए ये पक्का है कि संसार छोड़ के हमें जाना है, और जिस जागीर संसार जिस सब पड़े रह जाएंगे, चाहिए ये कोठी ये कार ये सब पड़े रह जाएंगे। मैं मकान में घूमता हूँ तो आप विश्वास नहीं मानो, सोचता हूँ यार जी तो बढ़िया गया है, अब इससे विदाई भी बहुत जल्दी होने वाली है। मैं चलो जो बसेरा डालेगा सुनाएगा भाई, अपना क्या जाता है। अपन ने अपने लिए बनाया था रहने के लिए, अपन ने अपने खुद के लिए बनाया था। बच्चे रहे तो रहे, नहीं रहे तो बेजार रहे, तो काम हम थोड़ी देखने आ रहे। अब हम जई में डूबने बह जा रहे हैं, हमारे खेत की मैट टूटी जाती है, मर गए। अरे भैया जब तुम्हारी मैट टूटेगी तो खेत कैसे देखोगे? संसार में कुछ है नहीं, संसार में सद्भाव, हमारा प्रेम, संबंध, मित्रता, अपनापन। मुझे मालूम है कि चलिए आप, मैं कह रहा हूं गिरधारी मेरे से कुछ इधर उधर की बातें करता हुआ, नहीं करने दो, उसका मिजाज है तो करने दो उसको। अगर मैं भी गिरधारी बन गया तो मुझ में और गिरधारी में फिर अंतर क्या है? कोई हमें गाली देता एक डकुला श्याम तक, तो देखो आज कोई गाली आप बच्चों ने खाई, उसी का चमत्कार है। अगर आप कहीं थक जाते, आप कहीं कहते कि भाई हम क्यों गाली खाएं, मैंने इसलिए कहा धीर वीर कर्तव्यनिष्ठ बाधा विघ्नों से भिड़ते हैं। मैं देख रहा हूं वे सैनिक जो रण में निर्भय लड़ते। आप अपने उद्देश्य पर, सच्चाई पर अडिग बने। अब ये एक बात है जी, हमारे हाथ में 5 हाथ है ना जी, उंगली में समानता है क्या? ये बताओ। जब उंगली हमारे शरीर में समानता नहीं है और हम भैया सब में समानता ढूंढ रहे हैं, तो मिलेगी नहीं ना। एक पिता के विप्र अनेका, तो एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, लेकिन चारों पुत्रों का नेचर अलग अलग है। अब वो पिता कहेंगे भाई इनमें मेरे जैसा नेचर क्यों नहीं है? तो जिस संसारी बात में नहीं पढ़ना है महाराज। आनंद तो तुम्हारा अपना है, मैं ये कह रहा हूं सदैव आनंदित रहो। पूरे भैया सदैव आनंदित रहो। घर में ये हो गया, कोई कहता है घर में हमको ऊपर आवाज सुनाई पड़ी, कोई कहता है कोई पानी पी जाता है, कोई कहता है कोई दीपक दच जाता है। अरे कहां के तुम बात करते हो भाई? किस जमाने की बात कर रहे हो? भय के भूत होते और ये शंका का सामान है जो पालते हो आप। कोई कहता है हमारे घर में कोई रोता है आपके, अरे भाई बिल्ली रोती होगी ऊपर बैठ के। आनंद तो तुम्हारे अंदर है। भगवान ने कहा आनंद तो तुम्हारे अंदर है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, वही भागवत कथा का विस्तार और व्याख्या। अपने जीवन में इसको कैसे सामने लाए, हमेशा प्रसन्न रहना सीखो। ऐसा कौन है जिसको बुखार न आता हो, ताप नहीं आती हो, घर में दुख संकट न आता हो? कहीं है क्या? ऐसा कौन है जिसके घर में ऊपर नीचे कोई बात न होती हो? तो क्या उस बात के लिए हम अपने आनंद को खत्म कर दें क्या भाई? अरे बात आई और गई, आई नहीं, पालना नहीं है। आपके अंदर अगर शरीर में फुंसी फोड़ा आ गया, आप उसको फुड़वाएंगे कि पाल के रखेंगे? तो फुड़वाएंगे तभी उसका मवाद बाहर होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और पाल के रखेंगे तो मवाद, और मवाद पड़ेगा तो पीड़ा देगा महाराज, देता है ना। ऐसे ही संसारी वातावरण कैसा है? मैं आपसे सबसे विशेष प्रेम करता हूं। मैं आपसे माने इतना प्रेम करता हूं कि मैं माने शायद उतना अपने घर में भी नहीं करता हूं किसी से। अब
अब इसको आप अगर छोटे में तोलते हो मेरे भाई। अच्छा रही बात ये, समुद्र में हम कूदेंगे, नदी में कूदेंगे तो आवाज तो आएगी, गीले भी होंगे, और हिलोरे उठेंगी तो आवाज आएगी। हम एक दूसरे के प्रति बहुत ही समर्पित हैं। कुछ क्षणिक समय में कोई बात आ सकती है, जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब कोई बात आए तो उसको ग्रहण के रूप में स्वीकार करो बस, और जब कुछ समय का काला धब्बा आए खत्म हो जाए। और ये कैसे खत्म होगा? भगवान के भजन से। भाई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कहते हैं ना कि भगवान का भजन भजो, कथा करो। क्यों? कि ये संकट है ना, ये भजन से ही जाएगा। ऐसे ही आपके हमारे अंदर संसारी संकट जब आते हैं ना, तो वो राह से नहीं, भगवान के भजन से आते हैं। महाराज अच्छा, दूध में मक्खन रहता है कि नहीं बताओ? दूध में भगवान कहते हैं, हे श्रोताओ, बोले दूध में मक्खन रहता है फिर भी वो दिखता नहीं। दूध में मक्खन तो है लेकिन दिख नहीं रहा, पर दूध से ही दही बनकर, दही मंथन करने पर मक्खन दिखाई देगा। दूध के अंदर मक्खन और दूध का दही और दही से मक्खन। ठीक इसी प्रकार से मानव और मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना। आनंद आपके अंदर, आप मंथन करो, मंथन करो कि हम सदैव आनंद। अब रोते से गाते थे, मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए, चलो 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 चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, वहां जाना है जहां जाना है, लगे हमारे, मर गए मर गए मर गए।